हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जो कि आज इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का। जो कि हम लोग इसमें जानेंगे डे 1, डे 2, डे 3 में किस तरह का सब्सक्रिप्शन हुआ था, जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कैसा मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी है 30 मई को इसका आईपीओ ओपन हुआ था, 2 जून को ये क्लोज हो रही है आज के दिन। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 165 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 85.8 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बीएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि लिस्टिंग का डेट रखा गया 12 जून 2023 का। अमाउंट 1,32,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन यहाँ पे क्यूआईबी को ऑफर नहीं दिया गया, बल्कि अदर्स और रिटेल को दिया गया, जो कि एचएनआई में 52.64 टाइम्स का और परसेंट का और रिटेल में 47.36% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स है सुनील मेनन और गौतम मक्कर, इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 99.99% का, पोस्ट इशू 73.3% के होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। रेशियोज अगर देखिएगा तो पी रेशियो 30.22 टाइम्स का है, आरओई 0.52 का, आरओसी 0.31, डेट इक्विटी 1.22, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है कंपनी पे। ईपीएस 5.46 रुपीज़ का बहुत ही लो है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 52.56% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, रीपेमेंट करना चाहती है लोन्स का, जो कि लोन अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डेट इक्विटी। वो लोन कितना है वो मैं आपको फिनेंशियल्स में बताऊंगा। मशीनरी और इक्विपमेंट का परचेज करना चाहती है। टोड वायर एंटेना का जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखें तो डे बाय डे का हम लोग सब्सक्रिप्शन देखते हैं, जो कि अगर देखिए तो कि अदर्स में 1.8 टाइम्स का, जो कि फुल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रिटेल में 0.58 टाइम्स का, जो कि बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन, वो अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना ये है क्या आज के दिन रिटेल की तरफ से सब्सक्रिप्शन होती है या फिर नहीं। लेकिन अगर टोटल देखें तो 1.22 टाइम्स का है, जो कि बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे डे बाय डे का देखें तो जो भी सब्सक्रिप्शन हुआ है गाइज, डे 1 में हुआ है अदर्स के द्वारा, जो कि 1.31 टाइम्स का फुल्ली हो चुका है। लेकिन डे 2 में 1.59 टाइम्स का, जो कि कोई खास नहीं है, बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ था। डे 3 में बहुत ही लो इंक्रीज हुआ था 1.8 टाइम्स का। अगर रिटेल की बात करें तो 0.07 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ तो बहुत ही लो 7% की इंक्रीज हुई थी। लेकिन डे 2 में देखें तो 25% का इंक्रीज हुआ, 0.25 टाइम्स का। डे 3 में 0.58 टाइम्स का, जो कि 58% का ही इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कंपनी जो है कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और ये टोटल जो है 0.72 टाइम्स का था डे 1 में, डे 2 में 0.96 टाइम्स का और डे 3 में 1.22 टाइम का सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल को, यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन क्यों लो हुआ है, इसमें क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा। देखिए इसका जीएमपी 4 रुपये का और जीएमपी में गिरावट भी देखने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें लिस्टिंग 2% का देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह इसका जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रहा है, ट्रेंडिंग देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये नेगेटिव में भी आ सकती है। इसकी जीएमपी जो है सो नेगेटिव में भी आ सकती है, जिसकी वजह से इसमें लिस्टिंग जितना प्राइस बैंड रखा गया उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग बहुत ही लो हो सकता है। अब वहीं अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल को, तो कंपनी का बिजनेस जो है 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। सर्विसिंग करती है, सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है शिप बोर्ड मशीनरी का। और खास कर ये जो मतलब कि सर्विसिंग वगैरह जो देती है, जो अपना बिजनेस वगैरह करती है, ये इंडियन नेवी के लिए जो सबमरीन्स और सरफेस शिप्स है उसका मतलब कि टेस्ट फैसिलिटीज़ और क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स का मैन्युफैक्चर करती है। का एंटिटी जो है यहाँ पे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सर्विस, मैकेनिकल इक्विपमेंट और सिस्टम्स जो है यहाँ पे डिज़ाइन करती है, मतलब कि एंटिटी देती है, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए और न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी जैसी चीज़ों का। कंपनी के प्रोमोटर और ग्रुप कंपनीज का जो है यहाँ पे लगभग 20 साल से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है। और कंपनी का यहाँ पे देखें तो सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल जो है, ये इनका जो पर्पस था इनकॉर्पोरेट होने का, ये पर्पस था गाइस ताकि एक डेडिकेटेड न्यू एंटिटी को जो है फोकस कर सके, जिससे जो कि इंडियन नेवी, मैसगांव डॉकयार्ड, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके लिए मतलब कि जो ग्रोइंग की रिक्वायरमेंट होता है उसको मीट कर सके। मीट करने के लिए इनका मेनली फोकस था इस कंपनी को मतलब कि इनकॉर्पोरेट करने का। ये मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्कॉर्पिन जो कि सबमरीन प्रोग्राम ऑफ इंडिया का जो है के लिए जैसे यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का सप्लाई और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का जो फैसिलिटीज़ है ये खोपोली में है और इसका फैसिलिटीज़ जो है 6000 स्क्वायर मीटर्स एरिया में फैला हुआ है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। इसके फैसिलिटी में कंपनी जो है यहाँ पे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सर्विस, इन तीनों चीज़ें खुद करती है। और
यहाँ पे सर्विसिंग जो करता है कंपनी, इसमें इंक्लूड है फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटर और एयर पैनल, वेपन्स कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग गियर, प्रोपल्शन सिस्टम्स, हाई प्रेशर एयर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम्स और ब्रीदिंग एंड ड्राइविंग एयर सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स जो कि सबमरीन्स और सरफेस शिप्स के लिए किया जाता है। और ये इंडियन नेवी और OEM के लिए ही मतलब कि सभी चीज़ें कंपनी जैसे सर्विसेज वगैरह देती है। और अगर हम बात करें इसका फिनेंशियल्स देखिएगा तो कंपनी के जो फिनेंशियल्स है गाइस, 20 में 43 करोड़ का एसेट्स, 31.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, 21 में 42 करोड़ का एसेट्स, 14.8 करोड़ का रेवेन्यू, 24 लाख का प्रॉफिट, 22 में 55.9 करोड़ का एसेट्स, 47 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स 23 में 71.6 करोड़ का एसेट्स है, 50.8 करोड़ का रेवेन्यू है, 7 करोड़ का प्रॉफिट, डेट है 26.9 करोड़ का। डेट जैसे मैंने बताया कि डेट को मैं आपका फिनेंशियल्स में बताऊंगा, देख सकते हैं डेट बहुत ज़्यादा, कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है गाइज। अगर हम फिनेंशियल देखें तो 21 में कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट सभी में गिरावट देखने को मिल रही थी और ये सफ़र करना पड़ा था कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगी थी, उसी कारण से कंपनी को सफ़र करना पड़ा था। लेकिन 22 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ, लेकिन 23 में एक सुपर अर्निंग देखने को मिला है और ये सुपर अर्निंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रही है, डाउट क्रिएट कर रही है और आने वाले टाइम में जैसे मतलब फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि क्या सस्टेनेबिलिटी कर सकती है या फिर नहीं। तो इसलिए गाइस इस कंपनी ये जो है बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है और छोटी सी कंपनी है जो कि इसको मेन बोर्ड में माइग्रेट लेने में बहुत ज़्यादा लंबा समय ले सकती है। और IPO ग्रिडली है यहाँ पे जो कि डिफेंस सेगमेंट में भी ऑपरेट तो हो रहा है, जो कि इनकैश कर रही है डिफेंस सेगमेंट में। ये जो इसके कारण जो IPO जो बहुत ज़्यादा ग्रिडली प्राइस है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसी IPO है, 165 रुपीज़ का। इसके कारण गाइस इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया और यहाँ पे इसका लिस्टिंग यानी बहुत ही लो है, इसलिए गाइस इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया और मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिए तो ही आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।